ओके आ चुके हम। इट्स रिव्यू टाइम। जल्दी से ये सारा सामान साइड में रखते हैं, लाइट वाइट सेट करते हैं, शुरू की जाए ये रिव्यू। अरे यार ये तार इस व्हील के नीचे आ जाती है। लाइट को आगे किया जाए, बुढ़ापा नज़दीक। क्या हाल है दोस्तों? आ चुका है हमारे पास नया कीबोर्ड। काफ़ी ज़्यादा महंगा कीबोर्ड है। बाय द वे ये जो कीबोर्ड है वो XPG वालों ने मुझे भेजा है इस टी शर्ट के साथ। बिल्कुल भी पेड रिव्यू नहीं है। इससे पहले जाके आप कमेंट में पेड बोल दो। कोई पेड़ पौधा नहीं है। बेसिकली ये टी शर्ट उन्होंने बस मेरे से बोला है कि पहन के आप रिव्यू करना, मतलब इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। पेड नहीं है। जितने भी प्रोज हैं, जितने भी कॉन्स हैं, सारी चीज़ बता दी जाएगी एकदम अच्छे से। ये है वो कीबोर्ड, ठीक है। और उसके साथ आपको यहाँ पे एक हैंड रेस्ट वाला कुशन रहता है, पैडिंग रहती है, वो भी मिल जाती है। कुछ एक्स्ट्रा कीज मिल जाते हैं। अनबॉक्सिंग तो इतनी है। इस कीबोर्ड को मैं साइड में रख देता हूँ। गई कीबोर्ड की आत्मा नजर आ रही है मेरे को। बस मजाक कर रहा हूँ। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीबोर्ड है। बाय द वे इसकी प्राइस 8,000 से लेकर 10,000 के बीच में आपको मिल जाएगी। चौंकिए मत, क्योंकि मैं भी पहले चौंक गया था। इतना महंगा कीबोर्ड भी आता है, मुझे तो पता नहीं था। लाइक सीरियसली कि 10,000 रुपए का कीबोर्ड आता है, लेकिन काफी तगड़ा कीबोर्ड है। बाय द वे सेल के टाइम पे आपको ये 7,500 रुपए में भी मिल सकता है। बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर लेना। जल्दी से इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। अब क्योंकि ये महंगा कीबोर्ड है तो फील जो है, लुक्स जो है वो प्रीमियम तो होनी चाहिए। इसमें डेफिनेटली काफी ज्यादा प्रीमियम फील एंड लुक्स आपको मिलने वाले हैं। एंड ये तो ऑब्वियस सी बात है, मिलने ही चाहिए थे। इसमें कोई दो राहें नहीं है। इसके कुछ अलग अलग टाइप के वेरिएंट्स आते हैं। तो ये वाला जो वेरिएंट है दैट इज MX चेरी सिल्वर वाला। मतलब क्यों ये वाला लिया है बेसिकली, क्योंकि इसमें जो एक्यूटेशन पॉइंट्स होते हैं वो काफी कम होते हैं, जिसकी वजह से फीडबैक वगैरह काफी फास्ट मिलती है। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। सो इस कीबोर्ड का जो बेस है वो मेटल का बना हुआ है कंप्लीटली। एंड क्योंकि वो मेटल का बना हुआ है तो जो इसका हैंड रेस्ट मिलता है फ्रीज के साथ, वो उसमें मैग्नेटिकली अटैच हो जाता है। एंड ये फीचर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड आपको भी आएगा। और वो जो कुशन है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। एंड मैं बोलूँगा वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का है, ख़राब नहीं होने वाला आसानी से। एंड यही चीज़ चाहिए हमको कोई भी प्रीमियम प्रोडक्ट में। सबसे पहली चीज़ मतलब यूज़र एक्सपीरियंस तो अच्छा होना ही चाहिए। दूसरी चीज़ वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। सो इस कीबोर्ड से ये वाली फीलिंग तो डेफिनेटली आती है कि भाई ये काफ़ी लंबा चलेगा। मतलब 10,000 दे रहे हो, 7,000 दे रहे हो, तो आपको ऑलमोस्ट ये 6-7 साल तो आराम से चल जाएगा। मतलब टिक जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्दर इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा कीज़ मिल जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया 9 कीज़ एक्स्ट्रा मिलती हैं, WASD एंड एरो कीज़। प्लस इनका एक लोगो बना हुआ है की पे, वो भी एक्स्ट्रा दे दिया इन लोगों ने, जो आप आपके इस कीबोर्ड में लगा सकते हो। एंड इस कीबोर्ड के 4 चांद बढ़ा सकते हो। बेसिकली टशन मार सकते हो। लाल कलर की कीज़ अलग से नजर आएंगी क्योंकि गेमिंग कीबोर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है। फर्दर आपको बताना चाहूँगा, राइट अपर साइड में आपको मीडिया कंट्रोल की मिल जाता है। मीडिया कंट्रोल की बहुत फैसिनेटिंग वर्ड है, बट बेसिकली वो सिर्फ वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। एंड उसी के बगल में आपको म्यूट ऑन ऑफ बटन मिल जाता है। एंड एकदम राइट साइड में आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। गेमिंग मोड का है, कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है, इन सारी चीज़ों के आपको बेसिक इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। इस कीबोर्ड की जो तार की क्वालिटी, जो वायर की क्वालिटी है, बहुत कमाल की है। बट हाँ, वो डिटैचेबल नहीं है, अटैच रहती है 24/7 जिंदगी भर। डिटैचेबल होती तो थोड़ा अच्छा लगता। प्लस इसमें एक ऐसी चीज़ है जो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। मतलब अगर आपकी ज़िंदगी में भी मेरे जैसे आलस का प्रकोप मंडरा रहा है, ये आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। बेसिकली इसमें आपको एक USB पास थ्रू मिल जाता है, जिसके हेल्प के थ्रू आपको उठ के जाके CPU के पीछे कुंजे में जो छोटा सा USB पोर्ट है उसमें पेन ड्राइव घुसाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप स्टडी मटेरियल डायरेक्टली पेन ड्राइव से कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हो, कीबोर्ड में जो USB पास थ्रू दिया है उसमें कनेक्ट करके। प्लस आप अपने फ़ोन को चार्ज भी कर सकते हो। तो ये डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर है। एंड इस प्राइस ब्रैकेट में जितने भी कीबोर्ड्स आते हैं सब में ही मिल जाता है। फर्दर आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपको RGB जो लाइट्स मिलती हैं, आई मीन कम ऑन यार, RGB लाइट्स तो मैंडेटरी थी, गेमिंग कीबोर्ड है। इस गेमिंग कीबोर्ड में जो आपको RGB लाइट्स मिल जाती हैं बहुत कमाल की हैं। मतलब मस्त चकाचौंध कर देगी आपकी ज़िंदगी और इस कीबोर्ड को। लेकिन कस्टमाइजेशन अवेलेबल नहीं है। एंड दूसरा कौन, जितने भी आपको प्रीसेट्स मिल जाते हैं वो सब आप कीबोर्ड से ही कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब बेसिकली जितने भी फंक्शंस हैं, जो फंक्शन की दिया एंड जो एरो कीज दिए हैं, इन्हीं को कुछ ऊपर नीचे करके आप कंट्रोल कर सकते हो। सारे जो कंट्रोल्स हैं वो आपके मैनुअल में गिवन है, तो प्लीज़ मैनुअल को फेंकना नहीं। एंड जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट है वो नहीं है, वो दिया ही नहीं है। एंड ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। भाई इतना महंगा कीबोर्ड, इसके साथ सॉफ्टवेयर सपोर्ट तो देना चाहिए था। बट ये इस एक कॉन को छोड़ दिया जाए तो ये कीबोर्ड काफ़ी कमाल का है। मतलब इसमें जो आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस मिलने वाला है आपको, वो बहुत ही बेमिसाल रहेगा। मतलब आप गेमिंग जब करोगे मज़ा आ जाएगा। फटर पटर की जो आवाज़ है
दिल छू जाती है। प्लस फीडबैक बहुत अच्छा है, ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है एंड RGB लाइट भी काफ़ी अच्छे हैं। मतलब जो ऑलरेडी प्रीसेट आते हैं वो अच्छे हैं, लाइक ब्रीदिंग इफेक्ट मिल जाता है, घोस्टिंग इफेक्ट वगैरह मिल जाता है। तो इन बेसिक सारी चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो। सो अगेन यही बोलूँगा कि RGB लाइट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इफेक्ट्स अच्छे हैं जो प्रीसेट वगैरह हैं, बट कस्टमाइजेशन होता ना तो चुम्मेश्वरी कीबोर्ड हो जाता है। सो फाइनल सवाल, क्या आपको इतना महंगा कीबोर्ड खरीदना चाहिए? वेल, एक चीज़ ध्यान में ज़रूर रखना कि कीबोर्ड की ओवरऑल क्वालिटी बहुत अच्छी है, यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, फीडबैक एंड स्पीड वगैरह बहुत अच्छी है इस कीबोर्ड की। मतलब जो रेस्पॉन्स टाइम है काफ़ी कम है, जिसकी वजह से ओवरऑल एक्सपीरियंस एकदम छप्पर फाड़ के निकलता है। लेकिन सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं है। अगर कोई XPG से देख रहा है, कम ऑन यार, सॉफ्टवेयर सपोर्ट मांगता है अपन को क्या, अपन की जनता को भी। लेकिन अगर आपको ये कीबोर्ड खरीदना है तो ध्यान में ज़रूर रखना सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं है, लेकिन ओवरऑल कीबोर्ड बहुत ज़्यादा तगड़ा है। सो मैं रेकमेंड कर सकता हूँ यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो आपको फीडबैक मिलता है, रेस्पॉन्स टाइम मिलता है, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के मैं बोल सकता हूँ ये कीबोर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो दोस्तों, ये था पूरा रिव्यू। अगर आपका कोई भी फर्दर सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ आप मेरे से मत पूछना, मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरे से पूछना, कमेंट करना, आपके सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई दे दूंगा। एंड प्लीज़ इस वीडियो को हो सके तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। नए हो तो लाल कलर का जो ये शर्ट पहना उससे मैच करते हुए एक सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, सब्सक्राइब बटन को भी दबा दो, डस दो, सब्सक्राइब बटन को दबा के एकदम लाल से ग्रे कर दो, मज़ा आता है, बहुत मज़ा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।